क्वाड क्वाड के बारे में तो आप सभी लोग को जानकारी है, कई बार हम लोग क्वाड के बारे में डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। चीन और रूस के मध्य संबंधों की बढ़ती घनिष्ठता को देखते हुए अमेरिका द्वारा अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ सहयोग अनुबंध, रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने हेतु योजना बनाई जा रही है। तो अभी हो क्या रहा है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो चाइना और रशिया की फ्रेंडशिप ज्यादा बढ़ रही है, क्लोजनेस बढ़ रही है, एक दूसरे के नजदीक आ रहा है। तो इसको लेकर अब यूएसए प्लान कर रही है कि इसकी जो क्वाड पार्टनर्स हैं, कौन से क्वाड पार्टनर्स है, कोई मुझे बता सकता है? फटाफट बताओ कमेंट करके, कौन से क्वाड पार्टनर्स हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, तो ये क्वाड पार्टनर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये 4 कंट्रीज है ना, क्वाड कंट्रीज। तो यूएसए क्या चाह रहा है कि अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलकर और कॉपरेट करे और ज्यादा एंगेज हो और स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक स्टाइल जो है वो डेवलप करे। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसमें ये बता रहा है कि दोनों कंट्री सभी लेवल पर, सभी गवर्नमेंट के सभी लेवल पर एक साथ मिलकर जो है वो ऑपरेट करेंगी, काम करेंगी, राइट। क्रिएटिव और होलिस्टिक तरीके ढूंढेंगे कि कैसे वो नेशनल सिक्योरिटी के रिस्क को मैनेज कर सकती हैं। अपने बीच में कोऑर्डिनेशन को और तेज करेंगी और बढ़ाएंगी, स्पेशली इंटरनेशनल एंगेजमेंट में। नेशनल और सब नेशनल ऑफिशियल्स के बीच में एंगेजमेंट होंगे और ज्यादा बढ़ेंगे, राइट। कि मतलब जो आवश्यकता है आज की डेट में कि ये इस प्रकार से कंट्रीज का जो एंगेजमेंट बढ़े, वो क्यों है? उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि हमें चाइना को जो है वो काउंटर करना है, और ये क्वाड कंट्रीज जो है वो लाइक माइंडेड कंट्रीज है। चाइना को काउंटर करने के लिए हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो आज की डेट में जो चाइना अपने रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशन तो दूसरी कंट्री के साथ बढ़ा रहा है, तो उससे एक कॉम्पिटिशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर क्वाड कंट्रीज मिलकर उसे जो है वो काउंटर करेंगे मेनली, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्वाड ग्रुप की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसका निर्माण जो है वो कहां से हुआ है, तो 2004 में जो सुनामी आई थी, जो कि एक नेचुरल कलामिटी, एक प्राकृतिक आपदा थी, तो उसी से निपटने के उद्देश्य से क्वाड समूह जो है वो बना था, राइट। और ये 4 कंट्रीज एक साथ मिली किस पर्पस के लिए, कि इस धरती को जो है वो बचाना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से, कि लगातार जो एनवायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, संकट में हम लोग को लगातार जो देखने को मिल रहा है, तो उससे कैसे निपटें, कैसे बचाएं इस हमारे पर्यावरण को, इस उद्देश्य से ये 4 कंट्री एक साथ इकट्ठा हुई थी। अब छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, वैसे तो आपको बताइए क्वाड ग्रुप के बारे में। तो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 4 कंट्री ने मिलकर ये ग्रुप क्रिएट किया है। और ये 4 कंट्री जो है गाइस, ये मतलब इनके कॉमन ग्राउंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि चारों की चारों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इनके कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे कि इनको मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी का इनका इंटरेस्ट है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री फ्लो होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार से ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, ट्रेड में, व्यापार में रुकावट नहीं होना चाहिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा जो है वो बरकरार होनी चाहिए, राइट। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। ये चारों कंट्री कब आई थी? 2004 में एक साथ आई थी, सुनामी के बाद, राइट। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि नेचुरल कैलामिटी से निपटने के लिए इकट्ठा हुई थी, राइट। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए इकट्ठा हुई थी। पहली बार जो है वो इनकी मुलाकात होती है 2007 में, आसियान की समिट चल रही थी, उसी के दौरान इनकी मुलाकात हुई चारों कंट्री की। इंटेंशन यही था कि इनको जो है वो चारों कंट्री को मैरीटाइम कॉपरेशन जो है वो एनहेंस करना है, बढ़ाना है समुद्री सहयोग को, तो ये चारों देशों को, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। और इस ग्रुप का सिग्निफिकेंस, महत्व जो है वो क्या है, तो पहली बात तो ये लाइक माइंडेड कंट्रीज है, राइट। लाइक माइंडेड कंट्री, एक जैसे सोचने वाली, इनकी ऑब्जेक्टिव, इनकी स्ट्रेटेजीज एक जैसी हैं। वैसे हालांकि इस क्वाड ग्रुप ने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनी है, बट वी नो कि इस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव एक और यही है कि इस क्षेत्र में चाइना को हमेशा काउंटर करते रहना, राइट। और ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विजन है इनका, राइट। और अपने यानी कि म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि ये जो चारों कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के जो खुद के हित हैं, म्यूचुअल मतलब आपस में सभी के हित जो है उसको पूरा करने के लिए ये काम करते हैं मिलकर, राइट। और प्रमोट करते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी अभी चर्चा करी ली। और ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य वार्ता के कई मंचों में से एक है। ऐसा नहीं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ कोर्ट में ही इनकी मीटिंग होती है, और भी काफी सारी समिट्स हम लोग को देखने को मिलती है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर ये मिलते हैं, वार्ता करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और ये उनमें से एक है कि मतलब ये 4 कंट्रीज के डिस्कशन के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनमें से एक ग्रुप ये क्वाड हम लोग को देखने को मिलता है। इसे किसी एक विशेष संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, राइट। एक्सक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाना चाहिए इस चीज को। और आपको बता दें
कि चाइना क्या बोलता है क्वाड को देखकर, तो चाइना बोलता है, क्योंकि चाइना समझ चुका है कि ये 4 कंट्री इकट्ठा हुई है इसको काउंटर करने के लिए, ये 4 कंट्रीज ने गैंग बनाया चाइना के अगेंस्ट, तो उसको समझ चुका है, तो वो बोलता है कि ये एशियन नाटो है। राइट, तो ये वाली बात करता है, एशियन नाटो, कि इन चारों कंट्री में से किसी एक को भी छेड़ोगे तो ये मतलब तीनों की तीनों कंट्री या चारों की चारों कंट्री इकट्ठा होकर जो है वो लड़ेंगी चाइना के अगेंस्ट। तो ये वो वाली बात रखता है, क्योंकि इसको हमेशा ये चारों कंट्रीज मिलकर काउंटर करती है ना, तो इसलिए इसने ये खफा है इससे, क्वाड ग्रुप से। और इवन आपको बता देगा इसकी भारतीय संसद में जापानी पीएम शिंजो आबे द्वारा 2 सागरों का मिलन, कौन से 2 सागर, इंडो पैसिफिक, संबोधन ने क्वाड अवधारणा को एक नया बल दिया, क्वाड कॉन्सेप्ट को एक फ्रेश इंपीटस प्रोवाइड किया, जिस समय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब ने या आबे ने कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज जो है वो उसको कहा, क्वाड को कहा। तो क्वाड का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, 2 समुद्र का एक संबंध या मिलन। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और क्वाड ग्रुप ने भारत के आर्थिक उदय को मान्यता प्रदान की, इकोनॉमिक राइज को जो है वो रिकॉग्नाइज किया क्वाड ग्रुप ने।